नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे एलन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की। एक ज़माना था जब इलेक्शन कैंपेन में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, पैसे के ज़रिए, कैंपेन के ज़रिए, क्योंकि उनकी जो एलन मस्क है उनकी उसकी पहचान सारी दुनिया में थी। ट्विटर का मालिक, स्पेस एक्स का मालिक, टेस्ला कार बनाता और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या और है। लेकिन आज इनके बीच में ऐसी दुश्मनी हो गई है कि ट्रंप एलन मस्क को नुकसान पहुंचाने पर भी तुला हुआ है और एलन मस्क कहता है कि मैं उसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करवा दूंगा कि उसने ऐसे कोई काम किए हैं जो कि अमेरिका के कानून के खिलाफ है। इसका मतलब है कि ट्रंप का जो दोस्त था जिसने उसको जिताया है, उसके खिलाफ भी वो जाने के लिए तैयार है। वो इसी तरह से वो मोदी जी को कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वो क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। सबको धमकाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इस सिलसिले में किसी देश पे टैरिफ बढ़ाते हैं, इसी सिलसिले में किसी पर बातचीत करते हैं, किसी को धमकाते हैं। ग्रीनलैंड को कहते हैं कि हम आपको अमेरिका में मिलाएंगे, और कनाडा का कहता है कि आप 51st स्टेट आपको बनाएंगे, 51वां राज्य हम आपको बनाएंगे, नहीं तो हमारे इतने पैसे हैं वो दे दो। लेकिन पाकिस्तान को उसकी जो है लालच की जो बात है वो समझ में आ गई। उनके बेटे की कंपनी है और एक दामाद की कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर हमारा क्रिप्टो करेंसी का जो हब आप यहाँ बना सकते हैं। तो उस लालच में उसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उल्टा ये कहा कि हिंदुस्तान को मैंने बनाया जंगबंदी के लिए, अल्प युद्ध विराम के लिए। अब दूसरी बात है, क्या हम ऐसे ट्रंप पर विश्वास कर सकते हैं? दूसरी बात है, चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो अमेरिका और कई सारे देशों को देना बंद कर दिया है। लेकिन अमेरिका को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान जो है वो रेयर अर्थ मटेरियल से भरा हुआ है, आप यहाँ आइए तो हम आपको उसमें आपका काम करने देंगे और आपको ये जो है रेयर अर्थ मटेरियल उसको यहाँ से ले जाने की परमिशन, प्रोसेस करके ले जाने की परमिशन दे देंगे। यूक्रेन को तो पहले से ही कहा, यूक्रेन भी फंसा हुआ जंग में, यूक्रेन की जंग का भी फायदा उठाया। अच्छा, बलूचिस्तान की ये बात है कि पाकिस्तान का कंट्रोल 10 शहरों में खत्म ही हो गया और वहां पर जो है आज भी कोई 20-30 लोग, वहां पर 35 अटैक हुए, 10-15 लोग आज भी मारे गए, यानी फौजी जो थे पाकिस्तान के वो मारे गए। चीन का इंटरेस्ट भी बलूचिस्तान में है। उनका ग्वादर पोर्ट, वहां से ग्वादर से कई दिनों से जो ग्वादर पोर्ट पे उनका सामान अटका हुआ है, क्योंकि जो बलूचिस्तान की सड़कें हैं उनको वहाँ के जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट वगैरह, उन्होंने सड़कों पर कब्जा कर लिया, हाईवेज जो हैं। इसलिए चाइना ने अपने कुछ प्राइवेट आर्मी, ये कहकर प्राइवेट आर्मी उतार दी कि अब हमें अपने एसेट्स की रखवाली के लिए आर्मी की ज़रूरत है। लेकिन जैसे वो पाकिस्तान की आर्मी को अपने आप फौजियों को नहीं बचा सके, इस तरह से वो चाइनीज़ आर्मी के जो उन्होंने पर्सनल सिक्योरिटी बताकर वहाँ पर बलूचिस्तान में उतारने का फैसला किया है, वो दरअसल
प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस तो बता रहे हैं, दरअसल वो चाइना की आर्मी के ही बंदे हैं। वहाँ से वो अमेरिका को, पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपको रेयर मटेरियल के लिए बलूचिस्तान आप ले लो। यहाँ पर चाइना से कहते हैं कि चाइना ने उनको बहुत पैसे खर्च किए हैं, उनको वहाँ पर बलूचिस्तान में उतारा है। ये एक अमेरिका को चाइना की धमकी और चाइना को अमेरिका की धमकी, लेकिन ये उनकी जो चाल है वो ज़्यादा देर तक चलनी नहीं है, क्योंकि चाइना तो प्रभुत्व जो है अमेरिका का मानने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान फ़ायदा उठाना चाहता है। वो उसने कई बार फ़ायदा उठाई, कभी रूस के साथ जो अफ़गानिस्तान में ये तैयार किए हैं मुजाहिद वगैरह, उसका भी फ़ायदा उसने उठाया। लेकिन इतना फ़ायदा उठाने के बाद भी फिर वो लोन पे लोन लेता जा रहा है। इस बार भी जो पाकिस्तान की चाल है वो कामयाब नहीं रहेगी। और ये जो चाइना का तो नेशनल इंटरेस्ट है, वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन जो ट्रंप है उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान का क्या होगा, आप इसके बारे में बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। और ये आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि जो चाइना और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान खेल रहा है, आपकी राय उसके बारे में क्या है। हम दोबारा आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार।